नमस्कार दोस्तों, आर यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम गणित का प्रारंभिक बिंदु अंक और संख्याओं पर बात करने जा रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर इस चीज़ को लोग छोड़ देते हैं, ऊपर से निकाल देते हैं और अदर टॉपिक्स में चले जाते हैं। यदि जब तक हमें अंकों के बारे में और संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं, प्रारंभिक जानकारी नहीं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हम कहते हैं जब मकान का निर्माण होता है तो सबसे पहले उसकी नींव देखी जाती है, और नींव जितनी मजबूत होती है मकान उतना ही मजबूत रहेगा। बड़े बड़े गढ़ और किले सालों से पड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी आपदा उन पर नहीं आ सकती। लेकिन बनते हुए नए नए मकान मिनटों में, घंटों में ध्वस्त हो जाते हैं, जब तक कि मकान में रहने वाले व्यक्ति वहां तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, अंक और संख्याएं। दोस्तों, अंक और संख्याओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंक कितने होते हैं। अंक यानी डिजिट, अंक यानी डिजिट कितने होते हैं। दोस्तों याद रखिए, अंक होते हैं 10। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 और 0। इन 10 अंकों के अलावा हमारे पास कोई अन्य अंक नहीं होता। जितनी भी गणित है इन 10 अंकों पर ही निर्भर करती है। दोस्तों, इसमें आता है आधुनिक अंक। सबसे नया अंक कौन सा होता है? सबसे नया अंक क्या होता है दोस्तों? 0 होता है, क्योंकि 0 की खोज सबसे बाद में हुई। 0 की खोज सबसे बाद में हुई थी। आपको याद होगा, हम कहते हैं कि 0 दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। 0 से पहले हमारे पास केवल 1 से 9 तक के डिजिट थे। 1 से 9 तक के डिजिट किसने खोजे, कब खोजे, कहाँ खोजे, किस लिए खोजे, ये इतिहास गणित का कुछ भी नहीं बताता इनके बारे में। अब जब 0 की खोज हो गई तो हमारे पास क्या हो गया? 10 डिजिट हो गए, और इन 10 डिजिटों से मिलकर के हमने 10 अंकों से मिलकर सारी गिनती तैयार की। दोस्तों, इन 10 अंकों की बात करेंगे, हमारे पास 11वां अंक नहीं होता। अब बात करते हैं 10 अंकों से जब संख्याएं बनाते हैं तो एक अंक की सबसे जो छोटी संख्या होती है वो क्या होती है दोस्तों? 1। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। अब 0 नहीं आता। 0 कहां आता है? 0 आता है जब 1 एंड 0 10 बनता है, तब 0 काम आएगा। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। तो एक अंक की कुल संख्याएं, 1 डिजिट की टोटल नंबर्स कितने हो जाते हैं? 9 ही होते हैं। 1 से लेकर 9 तक कितने होते हैं? 9। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 एंड 0 10, और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। टोटल कितने हो जाएंगे? 10 to 99। इसका मतलब 99 में से क्या कम कर दो दोस्तों? 9। 90 हो जाएंगे। 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या 1 0 0, सबसे बड़ी संख्या 9। टोटल 9। क्या करेंगे? 9 में से 99 घटा देंगे, 900। 900। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, बड़ी संख्या 9999, टोटल 9000। दोस्तों याद रखिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है। दो अंकों की 1 के बाद 0 लग जाएगा, 3 अंकों में 1 के बाद 2 0 लग जाएंगे, 4 अंकों के 1 के बाद 3 0 लग जाएंगे। जितने भी अंकों की संख्या चाहिए, छोटी संख्या 1 के बाद उतने ही 0 लगाते थे। 5 अंकों की 4 0 लगेंगे, 7 अंकों की 6 0 लगेंगे, जितनी भी संख्या 0 लग जाती है। बड़ी संख्या की बात करेंगे दोस्तों, 999। कितने अंकों की? 2 अंकों की 2 9, 3 अंकों की 999, 4 अंकों की 4 9, 5 अंकों की 5 9, ये 99 चलेगा। और कुल संख्या की बात करेंगे, एक अंक में 9, कुल संख्याएं 2 अंकों में 9 के आगे 1 0, 3 अंकों में 2 0 लगा देंगे, 4 अंकों में 3 0, 10 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 9 के आगे 9 0 लगा देंगे। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और कुल संख्या। दोस्तों, एक अंक की संख्या को हम क्या बोलते हैं? यूनिट यानी इकाई। 2 अंकों की संख्या को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? टेंथ यानी दहाई। एक अंक की संख्या को इकाई, 2 अंकों की दहाई, 3 अंक को बोलते हैं दोस्तों सैकड़ा, 100। 4 अंकों की संख्या क्या होती है? 1000। 5 अंकों की संख्या होती है दोस्तों
10,000, 10,000। 6 अंकों की संख्या क्या होती है दोस्तों? लाख, लाख। 7 अंकों की 10 लाख। 8 अंकों की 1 करोड़। 10 करोड़। दोस्तों फिर बोल रहा हूं, 1 अंक की इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। उसके आगे अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख और 10 संख, और उसके बाद महासंख, महासंख। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। उसके बाद 1000 ट्रिलियन, 10,000 ट्रिलियन, 100,000 ट्रिलियन। उसके बाद मिलियन ट्रिलियन, 10 मिलियन ट्रिलियन, 100 मिलियन ट्रिलियन। दोस्तों इंग्लिश में होते बोलते हैं, ये हम हिंदी में बोलते हैं। दो चीजें याद रखिएगा। 10 टू पावर 6 इसको बोलते हैं दोस्तों मिलियन, जिसको हम कहते हैं 10 लाख। क्या कहते हैं? 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 10 की पावर 6 का मतलब 6 जीरो, 2, 4 और 6, ये होता है 10 लाख। 10 मिलियन, 10 लाख। 10 टू पावर 9 बिलियन, बिलियन, 10 के 1 के आगे 9 जीरो, और 10 टू पावर 12 ट्रिलियन, ट्रिलियन। ये 3 शब्द जरूर याद रखेगा, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। ये होती है दोस्तों हमारे पास संख्याएं, सबसे छोटी, सबसे बड़ी और कुल संख्याएं। ये हमने बात की 1 से लेकर के संख्याओं के बारे में। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहेंगे इसी घड़ी में। दोस्तों देखिए 10 डिजिट है, 10 डिजिट के अलावा हमारे पास 11 यानी 11वां कोई अंक नहीं होता। इन 10 अंकों से मिलाकर हम संख्याओं की बात करेंगे। इन 10 अंकों से मिलाकर हम संख्याओं की बात करेंगे। छोटा सा प्रश्न आता है दोस्तों एग्जाम्स के अंदर, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3, 7, 5, 2, 0 कितने अंक है दोस्तों? 5, 2, 4 और 1, 5। मेरा प्रश्न यह है, इन 5 अंकों से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? इन 5 अंकों से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? किसी भी अंक को आपको रिपीट नहीं करना है। क्या लगाओगे? सबसे बड़ा अंक, उसके बाद उससे छोटा अंक, उसके बाद उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक और लास्ट में सबसे छोटा अंक। कितने अंकों की होगी दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5। 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब मैं यदि यही कहूं इन 5 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो क्या करेंगे दोस्तों? बहुत से लोग बनाएंगे 0, 2, 5, 3, 7, कुछ बोलेंगे 2, 5, 3, 7, 0, कुछ कहेंगे 2, 0, 3, 5, 7, कुछ कहेंगे। क्या लिखा दोस्तों? मैंने 3 चीजें लिखी, 0, 2, 5, 3, 7, 2, 3, 5, 7, 0, 2, 0, 3, 5, 7। कौन सी सही है इनमें से? तो देखिए याद रखिए, पहली संख्या की बात करूं, ये 5 अंकों की संख्या नहीं है, क्योंकि 0 कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं आएगा। जब 0 लेफ्ट साइड में है तो उसके कोई वैल्यू नहीं होती। कितने अंकों की डिजिट होगी दोस्तों? ये मात्र और मात्र 4 अंकों की होगी। मुझे क्या चाहिए थी? 5 अंकों की संख्या, गलत। अब बात करते हैं दोनों, ये 5 अंकों की संख्या बिल्कुल है, लेकिन ये संख्या क्या है? 23,000, 23,000, और ये क्या है? 20,000। कौन सी बड़ी है दोस्तों? ये बड़ी है। कौन सी छोटी है? ये छोटी। तो मैंने क्या कहा था? सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी इनमें 5 अंकों की? ये बनेगी 20,357। तो क्या करेंगे? जब भी छोटी संख्या का नंबर आए, सबसे पहले सबसे छोटा अंक 0 के अलावा, उसके बाद 0 और फिर संख्या अंकों का बढ़ता हुआ क्रम लगाना पड़ेगा। मेरा एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर मेरे पास अंक दे देता हूं मैं, 5, 8, 3, 0, 1। कितने डिजिट है? 5। इन 5 अंकों से बढ़ने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? इस टाइप से एग्जाम से प्रश्न आ जाते हैं। तो इन 5 अंकों से बढ़ने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी दोस्तों 8, 5, 3, 1, 0। सबसे छोटी होगी 1, 0, 3, 5, 8। अंतर पूछा है, घटा देंगे, माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे? 10 0 में से नहीं घटा, 10, 10 माइनस 8 2, क्या बचा? फिर 10, 5, क्या बचा दोस्तों? 9, क्या बचा? 4, और यहाँ क्या बच जाएगा? 7। 74,952।
सबसे बड़ी संख्या क्या थी 85,310 और छोटी संख्या क्या थी 10,358। दोस्तों क्या बचा हमारे पास 74,952, 74,952। ये होगी हमारे पास इनका अंतर, बड़ी और छोटी संख्या का अंतर। दोस्तों इसी प्लस में एक दूसरा प्रश्न बोलूंगा मैं आपके सामने। क्वेश्चन मेरा ये है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 3 अलग अलग अंकों को काम में लिया गया हो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 3 अलग अलग अंकों को काम में लिया गया हो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करता 10,000 होती है, 1 2 3 4 5, 5 अंकों के 10,000। लेकिन इसमें 3 अंक नहीं है, कितने अंक हैं 2 ही अंक हैं। हमें क्या चाहिए था 3 अंक चाहिए था, तो 3 अंक और वो भी अलग अलग 3 भिन्न भिन्न अंक चाहिए। तो 1 आ गया, 0 दूसरा अंक आ गया और तीसरा अंक क्या लेंगे छोटे से छोटा, 0 और 1 के अलावा छोटा अंक क्या होगा 2। तो ये क्या है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 3 अलग अलग अंकों को काम में लिया गया हो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 3 अलग अलग अंकों को काम में लिया गया हो 9 9 9 8 7। 5 अंकों की 1 2 3 4 5 अंकों की होगी, भिन्न भिन्न अंकों को काम में लिया, 9 को ले लिया, 8 को ले लिया और 7 को ले लिया, 3 भिन्न भिन्न अंकों को भी हमने काम में ले लिया। तो ये तो था हमारे पास बड़ी संख्या या छोटी संख्या और कितनी संख्याएं बनती हैं, इसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। दोस्तों इन अंकों से मिलकर के संख्याएं बनती हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है हमारे पास कि जो पिछले कुछ एग्जाम्स में आया हुआ है, कंटिन्यू आया है आरपीएससी से लेकर यूपीएससी तक। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी 200 से 500, 200 से लेकर के 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके कम से कम एक तरफ 3 हो। 200 to 500 हाउ मेनी नंबर्स, 200 से लेकर 500 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जिसमें कम से कम एक तरफ 3 हो, कम से कम एक तरफ 3 हो। बहुत से लोग सोचेंगे कैसे काउंट करें, बहुत आसान चीजें मैं 2 तरीके से बताता हूं, एक शॉर्ट मेथड लेता हूं, एक थोड़ा सा डेस्क्रिप्ट लेता हूं। पहले समझाते हुए बात करूंगा। देखो दोस्तों 200 वाली लाइन की बात करूं 200 से लेकर 299, 200 से लेकर 299 तक सारी संख्याएं किससे स्टार्ट होती है 2 से स्टार्ट होती है, 2 से। लेकिन इधर तो 3 आएगा ना, कहाँ 203 213 223 233। दोस्तों यहाँ तो 3 आएगा ना, कितनी बार आएगा 293 10 टाइम्स आएगा। कितनी बार आएगा 10 बार आएगा। ऐसे ही 300 से लेकर के 399 तक, 300 से 399 तक सारी संख्याएं किससे स्टार्ट है, सारी संख्याएं किससे स्टार्ट हैं 3 से स्टार्ट है। तो कितनी 100 संख्याएं तो 100 मानी जाएंगी। और 400 से 499 की बात करूं मैं, 499 की बात करूं तो ये कितनी होंगी दोस्तों 10 होंगी। 500 पर कुछ भी नहीं होगा, 10 100 और 10 टोटल कितनी हो जाएगी 120। दोस्तों कई बार एग्जाम से प्रश्न पूछा जा चुका है, आगे भी आपके पास आ सकता है। शॉर्ट में करें इस टाइप के प्रश्नों को तो कैसे करेंगी 200 से 500 कुल कितनी संख्याएं, बहुत से लोग कहेंगे 300 नहीं, 300 नहीं है 301 है। क्यों 301 है, क्योंकि 500 और 200 दोनों शामिल हैं। 201 से करते देखो 200 से 299 तक 100 होती है, 300 से 399 तक 100 होती है, 400 से 499 तक 100 होती है, 500 भी तो शामिल है। कुल संख्या होगी दोस्तों 301। शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, डायरेक्ट देख लीजिए 200 से 500 कितनी होती है 301। किसी ने 300 लिखा मुझे कोई आपत्ति नहीं, लिख लीजिए। 200 से लेकर के 500 तक कुल संख्याएं कितनी होती हैं 301। इन 301 में से 100 संख्याएं वो है जो 3 से स्टार्ट होती है, 100 संख्याएं वो है जो 3 से स्टार्ट होती है, बची कितनी 201। दोस्तों हर 10 में से एक अंक आएगा, हर 10 संख्याओं में से एक संख्या निकलेगी जो लास्ट में 3 होगा। इसका मतलब इसमें 10 से डिवाइड कर दूं कितना होगा दोस्तों 20.1। तो 0.1 आना नहीं है, इसलिए हमारे पास क्या बचा 20। आंसर क्या हो जाएगा 100 प्लस 20 120। फिर रिपीट कर रहा हूं 200 से 500 तक संख्याएं कितनी थी मेरे पास 301, 100 अलग कर दी बची 201। 10 संख्याओं में से एक संख्या निकालनी है बची 20, 20 और 100 कितनी होगी 120। फिर एक क्वेश्चन रिपीट करूंगा। क्वेश्चन है 100 से 900 तक, 100 से 900 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जिसमें कम से कम एक तरफ 4 हो। 100 से लेकर 900 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जिसमें कम से कम वन साइड, कम से कम एक तरफ क्या हो 4 हो। दोस्तों देखिए 100 से 900 की बात की मैंने, 100 से 900 तक कुल संख्याएं कितनी हो जाती हैं 100 में से 900 में से 100 कम करेंगे 800, तो 801।
801 में से दोस्तों 100 तो बची अलग, यहाँ लिखा आपने 701, 1 को हटाओ, कितना हो गया दोस्तों 170, 170 होंगी। कोई कहता कि बताइए 200 से लेकर 800 तक ऐसी कुल कितनी संख्या है, कम से कम एक तरफ क्या हो, बोले 5 हो। मैंने कहा 200 से लेकर 800 तक कुल कितनी संख्या, आपने कहा 601, 100 अलग कर दो, बचा क्या, बोले 501। मैंने कहा 501 का तो 1 को हटाओ, क्या बचा, बोले 50। आंसर कितना हो जाएगा 150। इस टाइप से पर्सन एग्जाम्स में दोस्तों आजकल आ रहा है कंटिन्यू, कुछ एग्जाम्स में पीछे देखने को मिला है। तो ये भी था हमारे पास अंकों को लेकर ही पर्सन। अब दोस्तों हम बात करते हैं इन अंकों को मिलाने से क्या बनती हैं, संख्याएं। क्या बनती है, संख्याएं। और संख्याओं में हम जब पढ़ने लगते हैं तो सबसे पहले हम बात करते थे नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, फिर हम बात करते थे पूर्ण संख्या, होल नंबर, फिर करते हैं इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। दोस्तों एक्चुअल में हम आधी अधूरी ही जानकारी रखते थे। कितनी रखते थे दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी रखते थे। अब मैं बात करता हूं वास्तव में संख्याओं को किस तरह से दर्शाया गया है, एक चार्ट के द्वारा। आपके सामने एक चार्ट प्रस्तुत कर रहा हूं, देखिएगा। उस चार्ट में दर्शाया गया है कि संख्याओं को किस तरह से दर्शाया है, आप इसको समझने की कोशिश करें। वास्तव में हमने अब तक जो पढ़ रहे थे उसमें बहुत सी चीजें मिस कर रहे थे, अब वो आपके सामने आ रही है। यस दोस्तों, क्या कहा मैंने, संख्याएं। एक्चुअल में संख्याओं मैंने क्या कहा, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहा दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर, कुल संख्याएं। कुल संख्याओं को दो भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया, दो भागों में डिवाइड किया। एक तो होती दोस्तों रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है काल्पनिक, आभासी, इमेजिनरी नंबर या अवास्तविक संख्या। काल्पनिक, अवास्तविक, इमेजिनरी या आभासी। पहले मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, आभासी संख्याएं क्या होती हैं, अवास्तविक संख्याएं क्या होती है। दोस्तों काल्पनिक, अवास्तविक, आभासी संख्याएं वो होती हैं जो वास्तव में संख्या होती ही नहीं है। हम कई बार देखते हैं किसी ऊंचे स्थान पर देखते हैं तो हमें दिखाई देता है समुद्र, सॉरी जमीन और आसमान मिले हुए। वास्तव में क्या जमीन और आसमान मिले हुए नहीं होते, लेकिन हमें दिखाई देते हैं। हम रेल के ट्रैक पर खड़े होते हैं, हमें दोनों पटरियां काफी दूर जाकर क्या होती है, मिली हुई दिखाई देती हैं, लेकिन क्या वास्तविक मिली हुई है, नहीं मिली हुई होती है। हम कई बार रोड पर जाते हैं, मृग मृच्छिका हमें दिखाई देती है। क्या होता है दोस्तों, हमें रोड के ऊपर पानी भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो वास्तव में कोई पानी नहीं होता, हमें आभास प्रतीत होता है। तो ऐसा ही लोगों को लगता है कि ये कोई संख्या होगी, लेकिन वो संख्याएं नहीं होती, काल्पनिक संख्या होती है। क्या कहेंगे, वर्गमूल में आने वाली माइनस की सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। माइनस की सभी संख्या, -9 का रूट क्या करेंगे दोस्तों, 9 का अंडर रूट तो दोस्तों 3 होता है, 9 का अंडर रूट तो क्या होता है, 3 होता है, लेकिन माइनस है। कोई कहेगा +3, मैं कहूंगा गलत है। कोई कहेगा -3, मैं कहूंगा ये भी गलत है। क्यों गलत है, -3 गुणा -3 क्या होता है, प्लस का 9 होता है। +3 गुणा +3 क्या होता है, तब भी प्लस का 9 होता है। तो -9 का अंडर रूट क्या होता है, तो इसको कहते हैं दोस्तों गणित की भाषा में 3 आयोटा। 3 आयोटा दोस्तों, इसको स्मॉल आई से या जे से दर्शाया जाता है। काल्पनिक संख्या होती है, किसी संख्या के आगे आई लगा दिया जाए स्मॉल आयोटा, अर्थात ये संख्या नेगेटिव में अंडर रूट में आने वाली संख्या होती है, ये काल्पनिक संख्या होती है। तो काल्पनिक संख्या वर्गमूल में आने वाली माइनस की सभी संख्या काल्पनिक होती हैं, बाकी बच गई वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, रियल होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। अब बात करते हैं दोस्तों वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है दोस्तों टर्मिनेटिंग या शांत, और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात अशांत। या तो होती है वो शांत या होती है वो अशांत। अब आप कहेंगे शांत और अशांत का अर्थ क्या होता है। शांत का अर्थ होता है दोस्तों, हम कहते हैं कई बार पेपर पढ़ते हैं, फला 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 व्यक्ति क्या हो गए, शांत। शांत का मतलब अब उनके जीने की संभावना खत्म। तो वो संख्याएं जो किसी एक निश्चित बिंदु पर जाकर रुक जाएं, ठहर जाएं, जिनका दी एंड हो जाए, वो संख्याएं शांत संख्याएं होती है। जैसे 1 शांत है, 2 शांत है, 3 शांत है, टर्मिनेटिंग है, 4 टर्मिनेटिंग, 5 कोई भी नंबर्स करेंगे आप क्या कह देंगे, ये टर्मिनेटिंग हो गया। मैंने कहा 1/2, मैंने कहा 1/2, 1/2.5 टर्मिनेटिंग है। कहा 3/4 0.75 टर्मिनेटिंग है। किसने कह दिया 2/5, मैंने कह दिया टर्मिनेटिंग है। कैसे, बोले 2 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 0.4 बार। यानी संख्या में जब भी आप किसी भी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या में 2 या 2 की पावर 5 या 5 की कोई पावर के द्वारा
भाग दें तो संख्या एक निश्चित बिंदु पर जाकर रुक जाती है, दी एंड हो जाता है, वो संख्याएं शांत संख्याएं या टर्मिनेटिंग नंबर कहलाती हैं। दूसरी होती है अशांत। अशांत, अशांत का मतलब जिसका खात्मा नहीं हो, जिसका दी एंड नहीं हो, जिसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, अनंत टाइम चलती रहेंगी, जिसका कोई लाइफ टाइम नहीं है, वो होता है अशांत। अशांत जैसे कहते हैं ना घर भटकती हुई आत्मा, जिसका कोई अंत ही नहीं हो। अशांत संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दो प्रकार की होती हैं दोस्तों, एक आवर्ती और दूसरी अनावर्ती, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आवर्ती संख्या रिपीटिंग नंबर है। रिपीटिंग नंबर क्या होती हैं दोस्तों? आवर्ती संख्याएं वो होती हैं जो एक निश्चित बिंदु के बाद जिनकी पुनरावृत्ति आने स्टार्ट हो जाए। पुनरावृत्ति कैसे आती मैं उसकी बात करूंगा यहाँ पर। अंकों की पुनरावृत्ति, किसी ने कहा 1/3, मैंने कहा देखो 0.3333, इसको मैं क्या लिख दूंगा 0.3 पे बार, रिपीटिंग है नंबर। आपने कह दिया 7/11, मैंने कहा देखो आप 11 से डिवाइड करेंगे नहीं जा रहा, पॉइंट कितनी बार 70, 66, 11 के 66, क्या बचेगा 4 40, 11 33, 11 के 66, 11 33, 11 के 66, 33 चलता रहेगा। 0.63 पे क्या आ गया दोस्तों, बार आ गया। क्या आ गया, बार आ गया। किसी ने कह दिया 22/7, मैंने कहा वो भी रिपीटिंग है। कैसे है, 22 डिवाइड बाई 7 कितनी बार जाएगा, 7 या 21, पॉइंट क्या बचा 1, 1/7, 1/7 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 5 35, 7 7 49, 1 7 एकम 7। क्या हो गया दोस्तों, 3.142857 क्या है, रिपीटिंग नंबर हो गया। तो या तो संख्याएं शांत हो जाती हैं और शांत नहीं होती, वो क्या होती हैं, आवर्ती हो जाती हैं, रिपीटिंग हो जाती हैं, पुनरावर्ती वाली संख्याएं हो जाती हैं, जिसको हम बार से भी दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, बार से। जितने अंकों की पुनरावर्ती होती है उन पर हम बार लगा देते हैं। ये होती है दोस्तों आवर्ती संख्या या रिपीटिंग नंबर। दूसरा बताया मैंने नॉन रिपीटिंग नंबर अर्थात अनावर्ती संख्या। अनावर्ती संख्या क्या होती है, अनावर्ती संख्या में दोस्तों आप इतना ही रख लो, जिसका न तो खत्मा हो, न दी एंड हो, जिसका न तो अंत हो और न ही रिपीटिंग हो, जिसकी आवर्ती भी नहीं होती और अंकों की पुनरावर्ती भी नहीं होती। आवर्ती भी नहीं होती और पुनरावर्ती भी नहीं होती है, वो होती है अनावर्ती संख्या, नॉन रिपीटिंग नंबर्स। तो हम याद रख सकते हैं मोटे तौर पर वर्गमूल में आने वाली अपूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण का मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी 1 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, 25, 16, 36, 49, 84, सॉरी 64, 81, 100, 121, 144 वो नहीं होने चाहिए। वो हो जाएंगे तो क्या होता, किसी ने कह दिया ये लो जी 16 अंडर रूट लगा दिया, मैं कहा 4 हो गया, 4 हो गया तो क्या हो गया, बोले शांत हो गया। जब शांत होगा तो अशांत नहीं हो रहा, अशांत नहीं तो अनावर्ती कहां से होगा, तो क्या कहेंगे, वर्गमूल में आने वाली अपूर्ण, ये नहीं हो सकता, वर्गमूल में आने वाली अपूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है अपूर्ण, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √17, √18, क्या नहीं लिया मैंने, 1 नहीं लिया, 4 नहीं लिया, 9 नहीं लिया, 16 नहीं लिया, 25 नहीं लिया, पाई भी इसी में आती है, पाई भी इसी में आती है। अब यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 22/7 इधर लिख दिया, पाई इधर लिख दिया। बहुत सी बार एग्जाम्स में आया है, पुनः आएगा, किसी किसी एग्जाम में आपके सामने आएगा, पाई और ये 22/7, तो पाई का मान 22/7 होता है क्या, नहीं, कतई नहीं होता दोस्तों। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। आप फिर कहेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, यस, पाई का मान क्या नहीं होता, 22/7 नहीं होता, यस बिल्कुल नहीं होता। लेकिन गणना में कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो 22/7 केवल रख देते हैं। अप्रोक्स वैल्यू होती है, कहां तक होती है, 3.14 तक का मान होता है। इसलिए कई बार एग्जाम में लिखा होता है पाई का मान 3.14 रखते हुए, ये रखते हुए है, कंप्लीट नहीं है। तो पाई क्या है, पाई अनावर्ती है अर्थात इरेशनल है, और 22/7 क्या है, आवर्ती है अर्थात रेशनल यानी प्रीमेय संख्या है। एग्जाम में आता रहता है
इनमें से कौन सी प्रमेय है और कौन सी अप्रमेय है, हम विस्तार से पढ़ेंगे प्रमेय और अप्रमेय को, लेकिन यहाँ एक संक्षिप्त रूप से हम बात कर रहे थे चार्ट के रूप में संख्याओं को लेकर के। तो क्या कहा मैंने, पाई अनावर्ती संख्या है। तो याद रखिए दोस्तों, अनावर्ती संख्या ही अप्रमेय संख्याएं होती हैं। इरेशनल नंबर कौन सी होती हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर्स। अनावर्ती संख्या नॉन रिपीटिंग नंबर्स जो होती हैं वो ही इरेशनल नंबर होती हैं। तो रेशनल नंबर या प्रीमिय संख्या कौन सी होती हैं, तो सभी आवर्ती संख्या और शांत संख्या, आवर्ती संख्या और शांत संख्या, टर्मिनेटिंग नंबर एंड रिपीटिंग नंबर्स क्या होती हैं, रेशनल नंबर्स होती हैं। तो रेशनल को और इरेशनल को दोस्तों हम विस्तार से पढ़ेंगे, रेशनल और इरेशनल को हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिर इरेशनल नंबर यहीं पर खत्म कर देंगे और रेशनल नंबर आगे चलती हैं। जो रेशनल नंबर होती है यानी प्रीमिय संख्या होती है, तो या तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है या वो भिन्न में हो जाती है। तो क्या कहेंगे, प्रीमिय संख्या यानी रेशनल नंबर या तो भिन्न में होती हैं, 2/3, 1/5, 7/4, 6/9, 11/13, ये भिन्न में कैसे भी हो सकती हैं, या पूर्णांक में आ सकती हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस प्लस सारी संख्याएं आ जाएंगी दोस्तों। हम भिन्न को और अलग से पूरा टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, फ्रैक्शन अलग पढ़ेंगे, प्रीमिय संख्याओं को अलग पढ़ेंगे, अप्रीमिय संख्याओं को अलग पढ़ेंगे। हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं। पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, तो दोस्तों याद रखिए 0 से 1, 2, 3, -1, -2, -3, इन्फिनेटिव अनंत जिसका कोई लिमिट नहीं हो, माइनस अनंत। क्या बताया, पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर क्या होती हैं, 0 से धनात्मक और ऋणात्मक अनंत तक की संख्या जिसकी कोई लिमिट नहीं हो, उससे हमने कहा है पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्याओं को हम एक्चुअल में देखा जाए तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 2 ही लिखे हैं, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक और एक होता है दोस्तों याद रखना जीरो। जीरो न धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। तो क्या कहा, पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती है, ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो। ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो। नेगेटिव नंबर -1 से लेकर माइनस अनंत तक चलेगा, पॉजिटिव नंबर +1 से लेकर प्लस अनंत तक चलेगा, 1 से लेकर के अनंत तक प्लस में और -1 से लेकर के अनंत तक माइनस में। यही होता है दोस्तों। अब बात की धनात्मक के साथ में मैंने एक चीज और जोड़ दी दोस्तों, पूर्णांक, इसलिए मैंने यहाँ 0 नहीं लिखा था। धनात्मक के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, पूर्णांक। जैसे ही मैंने पूर्णांक जोड़ा तो पूर्णांक क्या होती हैं, 0 से लेके अनंत तक की संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं। 1 से लेके अनंत तक की संख्या जिसको आगे नेचुरल नंबर लिखा मैंने, वही आपके साथ क्या होती है, प्राकृत संख्या जो लिखा है वो पॉजिटिव नंबर्स होती है। तो फिर देख लीजिए, पूर्णांक संख्या 0 से धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्या पूर्णांक होती हैं। ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या 2 भागों में डिवाइड करना था, लेकिन साथ में 0 भी रह गया, इसलिए मैंने इसको 2 भागों में कैसे डिवाइड किया, ऋणात्मक और धनात्मक को क्या लिख दिया, पूर्ण संख्या। होल नंबर या पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं, 0 से लेके अनंत तक की सभी संख्या होल नंबर या पूर्ण संख्या होती है। 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं होल नंबर या पूर्ण संख्याएं होती है। दोस्तों पूर्ण संख्याओं में से यदि मैं 0 हटा दूं, पूर्ण संख्याओं में से यदि मैं 0 हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या बचेंगी। नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या होती है। कई बार हम ये भी कहते हैं इसका नाम नेचुरल या प्राकृत संख्या ही क्यों पड़ा, तो याद रखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा, स्टार्ट किया था कि 0 की खोज भारत में हुई, 1 से 9 की खोज किसने खोजा, कब खोजा, कहाँ खोजा, किस लिए खोजा, कब खोजा, कोई जानकारी नहीं मिलती। और जो चीजें हमें मिल गई लेकिन हमें नहीं पता किसने दी, कब दी, क्यों दी, कहाँ दी, फिर भी हमारे पास है, तो हम क्या कहते हैं, हमारे भगवान की देन है, किसी अपने देवता की देन है, कोई कहता किसी की देन है, मैं कहता हूँ वो नेचर की देन है, प्रकृति की देन है, इसलिए उसको नाम रखा हमने प्राकृतिक या नेचुरल, प्राकृतिक या नेचुरल। और जब हमारे पास 0 आ गया तो हम क्या हो गया, अब हम पूर्ण हो गए, होल। अब हम पूर्ण हो गए तो हमने नाम रखा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों, होल नंबर। धनात्मक क्या होता है, पॉजिटिव। पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर रखा था। और होल नंबर के बाद हमने क्या किया, बोले नेगेटिव की तरफ भी देख लो, तो हमारे पास क्या आ गई थी, पूर्णांक संख्या। अब दोस्तों जो प्राकृत संख्या होती है उसकी बात की मैंने।
प्राकृत संख्या को एक तो डिवाइड करते हैं सम और विषम में। जिस संख्या में 2 का भाग जाता है वो सम, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम। कई बार लोग कहते हैं जीरो क्या है, मैं कहता हूं जीरो प्राकृत संख्या ही नहीं है। जब प्राकृत संख्या ही नहीं है तो जीरो सम या विषम कहां से होगा? तो जीरो न सम होता न विषम होता। लेकिन आप कहते हैं पूर्ण संख्याओं के संदर्भ में अकॉर्डिंग टू होल नंबर जीरो इज द फर्स्ट इवन नंबर। लेकिन डायरेक्ट यदि कोई कहता है जीरो सम है या विषम है, मैं कहता हूं जीरो न सम है न विषम है। क्यों कहता हूं? क्योंकि जिस दिन आपने स्कूल में जाना प्रारंभ किया, याद रखिएगा, भले आपका इंग्लिश का टीचर आया था, हिंदी का आया था या गणित का आया था, सबसे पहले जो भी आया था आपको 1 लिखना सिखाया था। भले उसने बाद में ए बनाया हो, भले उसने बाद में इसका क बनाया हो, लेकिन सबसे पहले आपने सीखा क्या था? एक। क्या सीखा था? एक। हम 1 से स्टार्ट करते हैं। जीरो की जानकारी तब आती है जब हमें 10 की आवश्यकता पड़ती है, उससे पहले हम जीरो सीखते ही नहीं है। तो हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों? हम हमेशा प्राकृत संख्या ही पढ़ते हैं। अब अभी भी आपके दिमाग में कभी आता है कि गिनती लिखिए, हम कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4। कभी बोलते हो 0 1 2 3 4? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम पढ़ते ही नेचुरल नंबर हैं, इसलिए जीरो न सम होता है और न ही विषम होता है। दूसरी कंडीशन होती है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, और दूसरा होता है दोस्तों भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो, एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी का भाग नहीं जाता हो। और भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर वो होती हैं जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी न किसी संख्या का भाग जाता हो। भाग जाता है किसका? जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21, वो क्या होती हैं? भाज्य। अभाज्य क्या होता है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये क्या है? ये है दोस्तों अभाज्य संख्या। सबसे छोटी संख्या अभाज्य क्या होती है? 2। एक क्या है? न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। न तो प्राकृत संख्याओं में सीधी मैं 1 को हटा दूं तो या तो वो अभाज्य होंगी या वो भाज्य होंगी। तो केवल 2 एक ऐसी सम संख्या होती है जो अभाज्य है। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती, सारी की सारी क्या होती हैं? भाज्य होती हैं। 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं वो क्या होती हैं? विषम होती है। जबकि मैं यहां बात करूंगा भाज्य संख्याएं सम भी होती हैं और विषम भी होती हैं। तो दोस्तों इस पे हमें आगे जाकर जो पढ़ना है, एक तो पढ़ेंगे हम प्रमेय संख्या, फिर पढ़ेंगे हम अप्रमेय संख्या, हम पढ़ेंगे साथ के साथ पूर्णांक संख्याएं, हम विस्तार से पढ़ेंगे अभाज्य संख्या और विस्तार से हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। ये चीजें हम आगे जाकर के नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि वीडियो आपके समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आगामी बहुत से आपको मिलते रहेंगे। यदि दोस्तों आप इस YouTube चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो YouTube चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों रेगुलर आपके पास वीडियो आएगा। आपकी सफलता की मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कंटिन्यू आप पढ़ते रहेंगे, सफल होंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।